तो क्लास 10 के अंदर एक बच्चे की आती है 98% और जब वो क्लास 11 के अंदर जाता है तो उसकी परसेंटेज जाती है 54.2%। और ये एक्चुअल कहानी है। ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख रहे हो 98% टू 54.2%, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो ये मिस्टेक आज ही से अवॉइड कर देना। मैं इसी टाइम का इंतजार कर रहा था कि आप लोग का रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बता दूं जिसको क्लास 11 के अंदर अगर आप लोग स्टार्टिंग से संभल करके चलोगे तो डेफिनेटली आपकी इतनी परसेंटेज में गिरावट तो नहीं आएगी। अगर आप लोग बचना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहली मिस्टेक। तो सबसे पहली मिस्टेक है केयरलेसनेस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा सोचता है कि यार मेरी 98% आई है, 98% मेरे अंदर पोटेंशियल है तभी तो मैं लेकर आया, क्लास 11 क्या है आराम से निकाल लूंगा, हो जाएगा। स्टार्टिंग के चैप्टर देखते हो उसके अंदर आप लोग के इतने ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट होते हैं। एक्चुअल में आपके स्टार्टिंग के चैप्टर में बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप लोग एकदम केयरलेसनेस हो जाते हो। कोई जिम्मेदारी नहीं है, आराम से कर लेंगे, हो जाएगा मेरे से। बट जब आप लोग आगे बढ़ने लगते हो चैप्टर्स में तब आपको पता चलता है कि यार एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर थी, जितने भी हार्ड चैप्टर थे वो यहाँ पर थे। तो सबसे पहली मिस्टेक है केयरलेसनेस। आप लोग को स्टार्टिंग के चैप्टर को देख करके या फिर अपनी परसेंटेज को देख करके कि मेरी परसेंटेज तो इतनी आई है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आराम करता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ, बच्चों से परसेंटेज पूछता हूँ, उनकी बच्चों की थोड़ी यहाँ पे खिल्ली उड़ाता हूँ। ये सब करने का बिल्कुल मत सोचना, वरना समय ऐसा बदलता है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो केयरलेसनेस से आप लोग को बच के रहना है। सेकंड मिस्टेक, कोर्स चूज करने में टाइम लगाना। यार कौन सा कोर्स चूज करूं, यार मेरी तो इतनी परसेंटेज है, साइंस ले लूं क्या, यार भैया मेरी इतनी आई है मैं क्या करूं, कॉमर्स। देखो, इस टाइम पे तुम्हारे पास तुम्हारी परसेंटेज है, इस टाइम पे तुम्हारे पास तुम्हारी नॉलेज है। मैं आप लोग को सिर्फ इतना सा कह सकता हूं कि ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सी चीज को चूज करोगे। बट इसको चूज करने में टाइम मत लगाना। पहले मैं रिश्तेदारों से पूछूंगा, पहले मैं दोस्तों से पूछूंगा, पहले मैं टीचर से पूछूंगा, पहले मैं उससे पूछूंगा, पूछूंगा 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 पूछ तुम्हारा टाइम निकलते चले जाएगा, तुम पता भी नहीं कर पाओगे जब तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। अभी से ही परसेंटेज सामने है, सोचो तुम्हें कौन सी परसेंटेज कौन सी स्ट्रीम मिल सकती है। मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन पे वीडियो डाल रखी है, नहीं तो स्कूल से पता कर लो, वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, उसी हिसाब से आप लोग की 1-2 परसेंटेज की मतलब आसपास होता है। तो उसी चूज करके अपना कोर्स को स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो सकता है, और कोर्स को देरी में चूज करना ये भी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा घातक जो है वो साबित हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इसको अभी नहीं समझोगे, जब तुम एग्जाम देने जाओगे या फिर दिसंबर और जनवरी का टाइम आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यार ये बातें एकदम एक्चुअल थी, अगर आप लोग इस वीडियो पे उस टाइम पे आओगे तो। थर्ड मिस्टेक, कोचिंग। कोचिंग यार अभी तो सेलेक्ट करेंगे बाद में, या फिर कोचिंग आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली होगी, कोर्स सेलेक्ट कर लिया। भैया देखो, अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं करी थी स्टडी। मैं अभी तुम्हें कह रहा था कि अभी रिजल्ट नहीं आया, तुम्हें नहीं पता होगा कि क्या स्टार्ट करना है। अगर तुम इस टाइम पे कोई कोचिंग को सेलेक्ट करने जा रहे हो तो कोचिंग को जाकर के सेलेक्ट कर लो, लेकिन एक चीज का ध्यान देना, किसी के बहकावे में आने के बाद, किसी के सुनने के बाद ऐसा मत करना, वरना तुम कोचिंग के अंदर चले जाओगे, वो कुछ पढ़ा नहीं रहा होगा, तुम्हें समझ में आ नहीं रहा होगा, तुम जाओगे आओगे जाओगे आओगे, या फिर कोर्स ले रखा है उस कोर्स के अंदर नहीं समझ में आ रहा तो जा करके यूट्यूब पे अलग अलग जगह उसको चूज करो। मेरे भाई ये मत सोचो कि यार मैं उसी से डाउट पूछूंगा। बाय चांस अगर आपने कोर्स ले रखा, कोई डाउट का रिप्लाई आया नहीं आया, ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस कंडीशन में तुम्हें यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, यूट्यूब पे जाकर के सारे डाउट को तुरंत क्विक अपना सॉल्व करते हुए चलना है। और जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तुम्हारी कोचिंग के अंदर, चाहे तुम्हारी कोर्सेज के अंदर, उसको तुरंत आप लोग को घर पे आने के बाद रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि आज पढ़ रहे हो 4-5 दिन छोड़ दिया, वही कॉन्सेप्ट तुम भूल जाओगे, लिख के देना तुम भूल जाओगे। भूलना नहीं है, तुम्हें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगला जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, लेक्चर को स्किप करना। चाहे स्कूल के लेक्चर हो गए, चाहे कोचिंग के लेक्चर हो गए, चाहे तुम्हारे कोर्सेज के लेक्चर हो गए, अगर तुम कोई भी लेक्चर को स्किप कर रहे हो, एक स्किप होगा आज, लेकिन कल तुम्हें अगला जो उसके आगे का कॉन्सेप्ट होगा वो समझ में नहीं आएगा, वो भी स्किप हो जाएगा। उसके चक्कर में तुम्हारा पूरा चैप्टर स्किप होगा, चैप्टर स्किप होने के साथ साथ तुम्हारा आधे ज्यादा सब्जेक्ट भी स्किप होते चले जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा कोई भी लेक्चर स्किप होता है तो उस कंडीशन में ये सोचो कि यार मेरे को आज ही भर में इस कॉन्सेप्ट को कहीं से भी, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, अगर कोचिंग पढ़ने जाते हो कहीं बाहर, ठीक है, कैसे भी करके आज के दिन में मेरे को कंप्लीट करना है। अगर मेरा एक स्किप हो गया तो मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट चले जाएंगे। मेरे भाई ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर का स्किप होना तुम्हारे बहुत बड़े डाउट को, बैकलॉग को जो है वो क्रिएट कर देता है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से तुम्हें फोकस रखना है। और आखिरी मेरी टिप है आप लोगों से कि एक बारी सीनियर से,
जो भी तुम्हारे सीनियर हैं उनसे एक बारी डिस्कस कर लेना हर एक चीज़ के बारे में, अपने स्कूल के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो भी स्कूल के अंदर तुम्हें किस तरीके से पढ़ाया जाता है, टीचर्स कहाँ कहाँ तुम्हें बेस्ट मिल सकते हैं। अगर तुम सीनियर से एक बारी अच्छे अच्छे सीनियर से, ऐसा नहीं कि जिसने मन मर्जी में निकाल दी, नहीं, बेस्ट सीनियर जो तुम्हारे हैं, उनसे जा करके एक बारी डिस्कस ज़रूर करना है कि किस तरीके से क्लास 11 थी, क्या तुम कर रहे थे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस चीज़ में डिफ़िकल्टीज होती है, क्या हमें समझने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हवा हवाई में कोई काम मत करना, ईगो थोड़ा सा संभाल के रखना, घमंड मत करना कि यार मैं तो पूछूंगा ही नहीं, मैं जो करूंगा अपने मन पे करूंगा। प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद किसी भी चीज़ को चूज़ करना, किसी भी चीज़ को करना, ये सबसे ज़्यादा